जनता को बेवकूफ़ बनाओ, अपनी सीट बरकरार रखो, अपनी मुख्यमंत्री पद छोड़ो मत और अपना काम करते रहो। अपना 15-15 साल का ये लोग टर्नआउट बांध लिए हैं। 15 साल राजद सरकार रहे, 15 साल जदयू रहे। गढ़राजगंज की वो स्थिति है कि लोग यहाँ विधायक आए हैं, जीते हैं, गए हैं, पीछे मुड़ के वो लोग देखे नहीं कि हमारे जनता की में हमने आगे लड़ के काम किया है, एक टीम वर्क किया है। वैसे हम एक टीम वर्क बना करके और काम करेंगे और मैं ईमानदारी से विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक जो है रणनीति बनाकर रणभूमि में उतरने को लेकर तैयार है, तो ऐसे में सभी पार्टियों की विचारधारा अपनी अपने लोगों से सहमत करवा भी रही है और सहमत होकर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी लोग बतौर कर भी रहा है। मेरे साथ अभी जन सुराज के जो हैं एक सिपाही हैं, मोहन कुमार पांडे जी इनका नाम है, यहाँ पर बैठे हुए थे, राजनीति पे चर्चा भी लोग कर रहे थे, तो इनसे हम बात भी कर लेते हैं। और इनका पूर्व का जो एक इंटरव्यू था मैंने आपको दिखाया भी था कि इन्होंने कहा था कि राजनीति इन्होंने एक सेवा की भावना से लोगों के बीच ये आए हुए हैं। इनसे हम वार्तालाप करेंगे और एक एक सवाल को हम जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सेना में रहे हैं, सेना से रिटायर होकर आप राजनीतिक की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, राजनीतिक में आने का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि हम सेना से एक सच्चा ईमानदार सिपाही थे और जब हम रिटायर्ड होकर के आए तो ये प्रतिलोभन जो नेताओं का, पार्टियों का मैं प्रतिलोभन देखा। जो इससे पहले जो चुनाव हुआ, सरकार बनी, उन्होंने जनता के बीच में आए, प्रतिलोभन दिया, जनता को लुभावना दिखाया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कुछ ग्राउंड स्तर पर कुछ काम हुआ नहीं और इसमें जनता ठगी गई। तो उस चीज़ को, जनता को मुझे दुख ये नहीं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, बट हमारा जो ख़ानदान है पहले से हम जनता का सेवा किए हैं और हम लोग जनता का सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और इसी चीज़ को मैं देख करके मुझे लगा कि नहीं, जनता के बीच में रहना है और इन्हीं का सेवा करना है। और जैसे मैं ईमानदारी से सेना का सेवा 32 साल किया, वैसे मैं अपने जीवन सेवा करने में, समाज सेवा में मैं गुजार दूंगा। यही। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आपने बताया भी कि राजनीतिक में आपके आने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों ने झूठ बोलकर, चुनावी वादे करके, जुमलेबाजी करके लोगों से वोट लिया, लेकिन उस वादे पे वो लोग खड़ा नहीं उतरे। ये जब आप जाते हैं जनता के बीच तो जनता ये बातें बता रही है, आप भी जब जनता के बीच जाते होंगे तो जनता क्या उम्मीद आपसे रख रही है, क्या अपेक्षा रख रही है? उम्मीद इसलिए रखी है क्योंकि हर 5 साल पर एक बार जनता के पास मौका आता है सरकार बनाने का। ठीक है, आदमी ठगता है, जैसे एक बच्चा चलने के लिए धरती पे चलता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है, फिर चलते चलते वो दौड़ने लगता है। वैसे जनता अगर ठगी हुई है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, हमारी जो पार्टी नई आई है जन सुराज पार्टी, हमारे प्रशांत किशोर या जो भी हैं वो इसमें सच्चे ईमानदार पूर्वक हमें दिखे। हमें इसमें जितने भी नेता या अधिकारी दिख रहे हैं, हमें ईमानदारी दिख रही है इस पार्टी में, इसीलिए इस पार्टी के तरफ हमारा झुकाव है। और इस पार्टी, यही पार्टी आएगी तो जनता के बीच में हम लोग लड़ के, झगड़ के इस पार्टी से अब उनका जो ठगे हुए महसूस किए हैं, हम उनका आगे रखेंगे प्रस्ताव और जनता हर ग्राउंड स्तर पर हम लोग काम कराने की कोशिश करेंगे। जनता का जो हक है वो हक दिलवा के रहेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का है। हमें जाति का चुनाव नहीं लड़ना है और जाति गणना से ये पार्टी बहुत ही दूर है। हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ हमें एक ही नारा है, बस सबके साथ सबका विकास। अच्छा, एक चीज़ हमको आप बता दीजिए, चर्चा इस बात को लेकर है कि जन सुराज से आपने भी विधायक पद के लिए जो है प्रत्याशी के तौर पर जो पर्चा भरा जा रहा है, आपने भी फिलअप किया हुआ है। क्या लगता है आपको कि जन सुराज से जब टिकट बंटवारे होंगे तो आपको यहाँ से अपनी जो दावेदारी आपने प्रस्तुत की है वो प्रबल रहेगी? देखिए, हम दावेदारी जरूर किए हैं। जब तक कोई किसी पद पे जाता नहीं है तब तक उसका कोई वहाँ पूछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं जनता के बीच में हूँ और जनता से भी आग्रह है और पार्टी से आग्रह है कि टिकट हमें मिले, क्योंकि मैं ही खरा उतरूँगा जनता के बीच में। और पार्टी के अध्यक्ष महोदय हैं या जो भी हैं, हम जैसे फौज में हमने आगे लड़ के काम किया है, एक टीम वर्क किया है, वैसे हम एक टीम वर्क बना करके और काम करेंगे और
मैं ईमानदारी से काम करूंगा ये, और बिल्कुल ही काम करूंगा, चाहे ये हमें एफिडेविट पर लिखवा लिया जाए या चाहे कहीं भी अंगूठा लगवा लिया जाए, हम एकदम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, अगर जन सुराज से आपको विधायक पद के लिए, प्रत्याशी के लिए यहाँ पर टिकट दे दिया जाए जी, तो किस स्थिति में आपकी रणनीति होगी, किस तरह से लड़ाई रहेगी, कितने अपने आप को आप मानते हैं कि जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे आप फाइट कर पाएंगे, या फिर जो अदर पार्टियां से टिकट लेकर आएंगे उनसे आप फाइट कर पाएंगे? देखिए, यहाँ जो विधायक बने, मैक्सिमम हर जाति के विधायक बने, हर जाति के लोगों के लिए वो काम किए। बट क्या है कि अगर ये जातिवाद भी अगर वो काम किए होते तो ये बहुत आगे जाता देश, ये राज्य, ये बिहार, ये महाराजगंज। आज महाराजगंज की वो स्थिति है कि लोग यहाँ विधायक आए हैं, जीते हैं, गए हैं, पीछे मुड़ के वो लोग देखे नहीं कि हमारे जनता किस हालात में है, हमारा महाराजगंज कैसा है। ना ग्राउंड स्तर पर कुछ काम किए, ना जनता का कुछ प्रतिलोभन दे के गए। आज तक जनता जैसे भिखमंगे खड़े रहते हैं वैसे वो जनता खड़ी है और उनका आता पता नहीं है वो हैं कहाँ, कौन जीते, कौन हारे, कौन कहाँ गया। ये पुरानी पार्टी को छोड़िए, ये अपना 15-15 साल का ये लोग टर्नआउट बांध लिए हैं। 15 साल राजद सरकार रहे, 15 साल जदयू रहे, गठबंधन करके। एक आप बात बताइए कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ये राजद के साथ गठबंधन में रहे तब भी वही सही थे, या अभी बीजेपी के साथ हैं तो क्या वो सही बन गए उसमें जाके? देखिए, इनका मुद्दा एक ही है कि जनता को बेवकूफ़ बनाओ, अपनी सीट बरकरार रखो, अपनी मुख्यमंत्री पद छोड़ो मत और अपना काम करते रहो। जनता कहीं भी भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है इस सरकार को। हम जनता से यही अपील करेंगे कि अब आंख खोल लीजिए, एक उम्मीद जगाइए। एक हमारी जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के मार्फत से खड़ी हुई है और यही आप लोग को लाभ दिलवाएगी। और मेरा इसका यही चीज़ है कि हमें अपील है कि इन लोगों को हम काम करके दिखाएंगे कि हाँ, यानी हम मान के चले कि जन सुराज से अगर आपको टिकट मिलता है तो आप रणनीति बनाकर रणभूमि में मजबूती के साथ उतरने को लेकर तैयार हैं? बिल्कुल, हमारा गर्दन भी कट जाएगा तब भी हम इस जनता के लिए मरने के लिए तैयार हैं, पीछे हटेंगे नहीं, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो देखिए, मोहन कुमार पांडे जी थे और इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो भी यहाँ से विधायक बने हुए हैं, पूर्व हो वर्तमान हो, सिर्फ लोगों को चुनावी वादे किए हैं, जुमलेबाजी की है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और ये पूर्व में सेना में रहे भी हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा भी कि सेना में रहकर ईमानदारी से काम किया है और राजनीतिक जीवन में भी ईमानदारी से काम करने को लेकर मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूँगा।